बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वीडियो लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें शामिल है नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, नेगेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, नेगेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पे। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी उसे हम नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। वो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल क्लासिफाइड एज सक्सेस आर फेलियर। कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो जो आउटकम्स होंगे उनको 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज़ में हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जिनमें एक को हम सक्सेस कहते हैं, दूसरे को हम फेलियर कहते हैं। अब ये दोनों जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज़ हैं ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं। इसका मतलब है कि दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम सम अप करेंगे तो वो 1 होगा। जैसे आप बर्थ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या लड़का पैदा होगा या फिर लड़की पैदा होगी। आपने फेयर कॉइन को टॉस किया है तो उस पर यह हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप पास होंगे या फिर आप फेल होंगे। आपने अंडा ब्रेक किया है, या वो सही होगा या वो ख़राब होगा। आपने फायर किया है, या उसने हिट होना है या उसने मिस हो जाना है। आपने ताश का पत्ता ड्रॉ किया है, या वो रेड कलर का होगा या फिर वो ब्लैक कलर का होगा। ये जितनी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं, सारी एग्जांपल्स के अंदर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा इन 2 में से कोई एक आपको नज़र आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स फिक्स्ड फॉर ऑल ट्रायल। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सक्सेस है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो फेलियर है। दूसरी ख़ास बात ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो फिक्स है, वो ड्यूरिंग होल एक्सपेरिमेंट जो है वो फिक्स रहेगी। मसलन देखें, आप एक सिक्का टॉस करते हैं, सिक्का बिल्कुल फेयर है और आपका इंटरेस्ट है हेड में, तो जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है इन फॉर्म ऑफ फेयर कॉइन। आपने लूडो का दाना रोल किया है, आपका इंटरेस्ट है 6 नंबर में कि 6 नंबर अगर हो तो 6 नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है फॉर फेयर डाई। इसी तरह जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इट मीन्स के एक्सपेरिमेंट जितने भी ट्रायल पर मुश्तमिल है वो सारे ट्रायल जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। एक ट्रायल का रिज़ल्ट दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे असरअंदाज नहीं होता। आपने फर्स्ट ट्रायल परफॉर्म किया, उस पे सक्सेस आया या फेलियर, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सेकंड ट्रायल के रिज़ल्ट पे। तो इसको हम कहते हैं कि सक्सेसिव ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट है। दूसरी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये फिक्स नहीं होते, ये वेरी करते हैं, ये वेरिएबल हैं। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होते हैं, यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ ये वेरी करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी जो है दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये वो वाहद प्रॉपर्टी है जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रॉम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने तवज्जो से समझना है। हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं अनटिल फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस ऑब्टेन, जब तक हमें फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस नहीं मिल जाती।
यहाँ पर देखें कि आपने एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करना है, इतनी दफ़ा परफॉर्म करना है जब तक आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस नहीं मिल जाता। यानी हमारा जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस में है। जब तक हमें हमारी मतलूबा सक्सेस नहीं मिलेगी हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते रहेंगे। मसलन देखें, हमने 3 सिक्कों को टॉस करना है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और हमारा इंटरेस्ट है कि जब हम 3 सिक्कों को टॉस करेंगे तो 3 दफ़ा हमें तीनों सिक्कों पे हेड नज़र आना चाहिए। अब हम 3 सिक्कों को टॉस करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं उनके रिज़ल्ट्स क्या है, फिर 3 सिक्कों को टॉस करते हैं, फिर 3 सिक्कों को टॉस करते हैं और उनके रिज़ल्ट्स को हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। जब तक हमें 3 सक्सेस नहीं मिल जाती, यानी 3 बार तीनों सिक्कों पे हेड नज़र नहीं आ जाता, हम अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते रहेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मज़ीद इसको क्लियर करता है। 10th टॉस प्रोड्यूस 4th सक्सेस। आपने एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम परफॉर्म किया और 10वें ट्रायल के ऊपर आपको चौथी सक्सेस मिली। 7th किड इन ए फैमिली इज सेकंड गर्ल। 7 बर्थ आपने ऑब्जर्व किए उस फैमिली में और 7वें नंबर पर आपको दूसरी लड़की मिली। 8th ड्राइंग ऑब्टेन 3rd किंग। आपने ताश का एक पत्ता निकाला और ये पत्ता आपने 8 मरतबा निकाला, एक एक। अब 8वें ड्रॉ के ऊपर आपको तीसरा किंग नज़र आया। 9th पर्सन प्रोड्यूस 1 O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। आपने ब्लड डोनर्स को ऑब्ज़र्व किया, उनके ब्लड सैंपल लिए और ब्लड ग्रुप टेस्ट किया, तो 9th पर्सन जो था, जब नामे बंदे का आपने ब्लड टेस्ट किया तो उसने आपको पहला O नेगेटिव ब्लड प्रोड्यूस किया। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं जब तक हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस नहीं मिल जाता। अब ये देखें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में और ये जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें फ़र्क क्या है। जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हैं वहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो फिक्स हैं और फिक्स्ड नंबर ऑफ़ ट्रायल्स में से हम फिक्स्ड नंबर ऑफ़ सक्सेस जनरेट करते हैं, यानी x भी हमारा फिक्स है और n नंबर ऑफ़ बर्नौली ट्रायल्स जो कि इंडिपेंडेंट है वो भी फिक्स है। दूसरी तरफ आ जाए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो वेरी करते हैं, हम उनको वेरिएबल फॉर्म में लेते हैं और उस वक़्त तक हम ट्रायल्स परफॉर्म करते रहते हैं जब तक हमें फिक्स्ड पहली सक्सेस नहीं मिल जाती। जब हमें पहली सक्सेस मिलेगी वहाँ पर हम अपने एक्सपेरिमेंट को क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है। तो जब हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट को उस वक़्त तक परफॉर्म करते रहते हैं जब तक हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सक्सेसेस नहीं मिल जाती, यानी 2 सक्सेस मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, जितनी सक्सेस में हमारा इंटरेस्ट है जब तक उतनी नहीं मिलेंगी हम एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के PMF के ऊपर। ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है ये कैसे डिज़ाइन होता है, इस प्रोसेस को आपने समझना है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड टाइम आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। तो एक्स्थ ट्रायल जो है उसने आपको 8th सक्सेस दी है, एक्स्थ ट्रायल के ऊपर आपको 8th सक्सेस मिली है। तो इसके पीछे जो हैं ट्रायल्स उनकी तादाद कितनी है, x-1, और इस सक्सेस से पीछे फिर आपको कितनी सक्सेस मिली हैं, r-1। इसका मतलब है कि x-1 सक्सेस में से आपको r-1 सक्सेस मिली और एक सक्सेस आपको एक्स्थ ट्रायल के ऊपर मिली। यही जो प्रोसेस है इसी को आपने फंक्शन की सूरत में लिखना है। हमने इसको 2 पॉसिबिलिटीज़ में लिखा हुआ है। देखें, r-1 सक्सेस इन फर्स्ट x
-1 ट्रायल, इतनी बात जो है वो ये वाली है कि x-1 ट्रायल्स में से r-1 सक्सेस मिली एंड ए सक्सेस इन द एक्स्थ ट्रायल, और एक सक्सेस जो है वो एक्स्थ ट्रायल के ऊपर है। एक्स्थ ट्रायल के ऊपर आपको ये एक सक्सेस मिल रही है जो आर्थ सक्सेस है। अब इसी चीज़ को अगर हम फंक्शन की सूरत में लिखें तो x-1 ट्रायल में से r-1 सक्सेस मिली, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, r-1 q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, x-1 माइनस r-1 ये मैंने लिखा हुआ, और ये p जो है ये एक्स्थ सक्सेस है। अब मज़ीद देखें, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर ये p की पावर r-1 है, ये p की पावर 1 है, बेसिस जब इक्वल हैं तो पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगी, तो फिर ये फंक्शन जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x है ये r1 r+1 r+2 एंड सो ऑन, ये x की पॉसिबल वैल्यूज़। यहाँ पर एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जहन नशीन करना है, वो ये कि जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्पेशल केस है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम r की जगह पर 1 लिखते हैं तो फिर हमें ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ x की जगह पर r की जगह पर जो है ये आप 1 रख दें। जब आप r की जगह पर 1 रखेंगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ये फॉर्म जो है ये नज़र आ जाएगी, ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का PMF है। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन है। दूसरी ख़ास बात ये कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, अगर इसके ऊपर आप समेशन अप्लाई कर दें, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ समझना है, तो जब आपने इस पे समेशन अप्लाई की r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप x की जो रेंज है वो r टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ x की वैल्यू आप रखें r, फिर r+1 फिर r+2, तो ये सीरीज़ जो है ये आपको इस तरह खुलती हुई नज़र आ जाएगी। ये p की पावर r को आपने बाहर शिफ्ट कर लिया। ये जो सीरीज़ हमारे पास खुली है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो हम इस सारी बाइनोमियल एक्सपेंशन को इसमें सम अप कर सकते हैं 1 - q की पावर -r। जब हम इसे बाइनोमियल थ्योरम की मदद से खोलेंगे तो फिर हमारे पास यही फॉर्म जो है ये आ जाएगी। इस नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, एक को हम कहते हैं p और p मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और दूसरा है r। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें मज़ीद नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जांपल है, पहला न्यूमेरिकल है, if the probability that a child exposed to certain disease occurred is 0.4, किसी बच्चे को बीमारी लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 10th child exposed to the disease will be 3rd child। आपने बच्चों को ऑब्ज़र्व किया, उनके टेस्ट लिए, और आपको 10वां बच्चा जिसका आपने टेस्ट लिया वो पता चला कि वो तीसरा बच्चा है जिसको बीमारी लगी हुई है। अब आपने इसको बाय यूजिंग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको इस प्रोसेस से आपने बेटा समझना, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपने 10 बच्चों को ऑब्ज़र्व किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं जिनको आपने ऑब्ज़र्व किया, और जो 10वां बच्चा आपने ऑब्ज़र्व किया वो तीसरा बच्चा था जिसको बीमारी लगी हुई थी। इसका मतलब है कि इस 10वें बच्चे से ऊपर कितने टोटल बच्चों को आपने एग्जामिन किया है, उनकी तादाद है 9, और 9 में से कितने बच्चे थे जिनको बीमारी लगी हुई थी। अगर ये 3rd है तो इसका मतलब है इससे ऊपर 2 बच्चे हैं, तो x-1 की वैल्यू आएगी 9, r-1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और p की जगह पर हम लिखेंगे 0.4।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रैक्टेड डिजीज़ जो है ये 0.4 है, ये पी है, और अगर डिजीज़ नहीं लगती तो ये 0.6 प्रोबेबिलिटी है, ये क्यू है। इस फंक्शन के अंदर आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है ये रखनी है, तो इससे हमें ये आंसर जो है ये मिल जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस फंक्शन में रखने से हमें ये आंसर जो है ये मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन ऑब्जर्व करें, यहाँ पर है कि x बी द नंबर ऑफ बर्थ इन ए फैमिली अंटिल सेकेंड डॉटर इज़ बॉर्न। आपका x जो है वो नंबर ऑफ बर्थ को डिस्प्ले कर रहा है, और उस वक्त तक आपने बर्थ को एग्जामिन करना है, ऑब्जर्व करना है, जब तक सेकेंड डॉटर बॉर्न नहीं हो जाती। इफ़ प्रोबेबिलिटी फॉर मेल चाइल्ड इज़ 1/2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिक्स्थ चाइल्ड इन द फैमिली इज़ ए सेकेंड डॉटर। 6 बर्थ आपने ऑब्जर्व की, तो 1 2 3 4 5 6, जो छठी बर्थ थी वो सेकेंड डॉटर थी। इसका मतलब है कि सिक्स्थ जो बर्थ है वो सेकेंड डॉटर है, तो इससे ऊपर फिर 5 बर्थ और हैं। अगर ये छठी बच्ची दूसरी बेटी है तो फिर इसका मतलब एक बेटी इन 5 में भी है। तो x - 1 ये 5 है, r - 1 ये 1 है, और p प्रोबेबिलिटी फॉर सिक्स्थ बर्थ और सिक्स्थ बर्थ जो है वो सेकेंड डॉटर है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर जो है ये रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बॉय आपको दिया हुआ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल ये 1/2 है, यानी अनबायसनेस है, यहाँ पर p और q की वैल्यू सेम है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ पर रखेंगे, इससे आपको ये रिज़ल्ट जो है ये मिल जाएगा 5C1। इसका मतलब कि इन 5 में से एक डॉटर, और 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 4 - 1, और ये p जो है ये सिक्स्थ बर्थ है जो कि सेकेंड डॉटर है। p आपने यहाँ से वैल्यू जो है ना वो शिफ्ट की है फॉर सेकेंड डॉटर। मज़ीद देखें, इफ़ द probability that a child exposed to a certain viral fever will be infected is 0.30। ये बच्चे को कोई वायरल फीवर है उसके होने की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, यानी इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और इन्फेक्शन अगर नहीं होता इसका कॉम्प्लीमेंट ये 0.7 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 8th चाइल्ड एक्सपोज टू डिजीज़ विल बी 4th इन्फेक्टेड चाइल्ड। आपने 8 बच्चों को एग्जामिन किया, और 8वां बच्चा जो था वो चौथा इन्फेक्टेड किड था। अब ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 चाइल्ड्स आपने ऑब्ज़र्व किए, और 8वें नंबर पर जो ऑब्ज़र्वेशन हुई है वो चौथा बच्चा था जिसको बीमारी लगी हुई है। इसका मतलब है कि इससे पीछे 7 बच्चे हैं, और इनमें से r - 1, यानी अगर ये 4th है तो फिर 3 बच्चे यहाँ पर हैं जिनको बीमारी लगी हुई थी। तो हम ये लिख सकते हैं 7C3, और बीमारी लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3 की पावर 3 और 0.7 की पावर 7 - 3 कर लें 4, और ये p जो है ये फॉर 8th किड है जिसको बीमारी लगी हुई है। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर रखी है, तो इससे ही आपके पास रिज़ल्ट जो है ये आ जाएगा। मज़ीद देखें, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल बिलीव rumor is 0.6, find the probability 10th person to hear the rumor will be third believer। 10 लोगों ने कोई ख़बर सुनी, और उनमें से जो 10वां बंदा वो था जो थर्ड बिलीवर था, यानी 1 2 3 अप टू सोन ये 10 लोगों ने कोई ख़ास ख़बर सुनी, और जो 10वें नंबर पर बंदा जिसने ख़बर सुनी है वो तीसरा बिलीवर था। इसका मतलब है कि 10 में से पीछे 9 लोग हैं जिन्होंने ख़बर सुनी, और उन 9 में से अगर ये थर्ड है तो फिर 2 लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने उसको बिलीव किया, यानी 9 में से 2 ने बिलीव किया,
और एक ये 10वां बच्चा है। इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर आपने ये कीमत रखनी है। यहाँ पर x-1 की जगह आप रखेंगे 9, r-1 की जगह पर आप रखेंगे 2, क्योंकि थर्ड है तो इससे पीछे 2 है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलीविंग ये 0.6 है, नॉट बिलीविंग 0.4। यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन रखने से आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर जो है ये आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर कीमतें रखने से हम इसको अपटेन कर सकते हैं रिजल्ट्स। नेक्स्ट है अहमद फायरिंग बुलेट एट द टारगेट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एट एनी ट्रायल इज 0.7। ये हिट की प्रोबेबिलिटी है, ये मिस की प्रोबेबिलिटी है, हिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। फाइंड 7th शॉट इज 4th हिट के साथ आपने निशाने लगाए और जो 7वां था, 7वां निशाना जो है वो 4th हिट है। इसका मतलब है कि जो 7वें नंबर पर निशाना लगा वो 4थी हिट थी। तो इससे पीछे 6 निशाने हैं, उनमें से 3 हिट हुए हैं, क्योंकि अगर ये 7वां 4th है तो इससे पीछे फिर 3 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 5C3 सॉरी 6C3, क्योंकि ये 7 है ना, 7 से पीछे 6 हैं, 6C3। इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर आपने ये कीमतें रखनी है, तो ये आपके पास रिजल्ट नज़र आ जाएगा। 6C3 0.7 की पावर 3, 0.3 की पावर 3, और ये P जो है साथ में एक और आ जाएगा, ये वाला P जो है ये साथ में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है if the probability of having male child is 0.5, find the probability that in a sample of 8th child is third boy। आपने 8 बर्थ को ऑब्जर्व किया, जो 8वीं बर्थ थी वो तीसरा लड़का था। इसका मतलब है 8 से पीछे 7 बर्थ हैं, और 7 में से अगर ये थर्ड है तो फिर 7 में से 2 बॉयज़ और यहाँ पर मौजूद है। ये 7C2 और प्लस में ये एक और आ जाएगा थर्ड। इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन रखें, x-1 7 है और r-1 ये 2 है। 8 - 1 7 हो गया, 3 - 1 2, ये P फॉर बॉय एंड 0.5 यानी ये Q है, ये फॉर गर्ल, और ये P की कीमत। इसको सॉल्व करें, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है ये बन जाएगा। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने इसी से रिलेटेड दिए हैं आपको, ये आपने खुद सॉल्व करना है। मैं आपके साथ ये पढ़ देता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5th डिफेक्टिव फ्रॉम 10th ऑब्जर्वेशन इफ द डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट हैविंग द प्रोबेबिलिटी दिस वन। Find the probability that a person flipping a coin gets a 4th head on 9th success. 2 dice are rolled. Find the probability Ahmed gets a 5th double 6 in 12th tossing. 12 टोटल टॉसिंग है, और 12वीं टॉस ने जो डबल 6 दिया वो 5वां था। इसका मतलब है बाकी जो 11 हैं उनमें से 4 डबल 6 मौजूद है। The probability that a swimmer will succeed in swimming across a lake is 0.7. What is the probability that 10th swimmer is the 4th one to cross the lake? The probability that a person will install a black telephone in residence is estimated to be 0.3. Find probability 11th phone installed in the house is the 5th black phone. Find probability a company gets 3 oil well in 9th drilling if probability of drilled well is 0.9. कंपनी ने टोटल 9 कुएं खोदे ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए, ऑयल निकालने के लिए। तो जो 9th वाला था, 9th वेल जो था वो थर्ड था जिसने ऑयल प्रोड्यूस किया। इन एग्जामिनेशन ट्रायल फाइंड द प्रोबेबिलिटी 7th पर्सन पास ऑन
13th person if probability of passing exam is 0.4 कि 13वां बंदा जो था जिसने इम्तहान दिया वो 7वां बंदा था जो इम्तहान पास कर गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। बाय नेचर ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक ये फॉर्म है, यहाँ पर x 0 1 2 अप टू सो ऑन रन करेगा और p की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान। इसके अलावा इसका एक ये भी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर जो x है वो r+1 r+2 को फॉलो करता है। पैरामीटर्स जो हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो दो हैं, एक p और एक ये x है। मीन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x r इंटू 1 माइनस p ओवर p, ये 1 माइनस p को आप q भी लिख सकते हैं। अगर p प्लस q 1 है तो q की वैल्यू 1 माइनस p है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इसके इक्वल है। वेरिएंस ऑफ x जो है ये r इंटू 1 माइनस p ओवर p का स्क्वायर, ये 1 माइनस p की जगह आप q लिख लें। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये। इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0, तो इससे आपको मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।